हाँ जी, कैसे हो आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया मेरे यारों, बहुत ही बढ़िया रहना, ताकि बहुत अच्छे से आप भी मेरे एक्स स्टूडेंट्स की तरह रिजल्ट ला पाओगे। आप सर बस काम कराते जाओ, आप पढ़ाते जाओ, पढ़ना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी तरफ से मैं प्रॉमिस अपने लिए ले रहा हूं। ओके, ले लो सर, ले लो। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, खत्म कर देंगे भाई, खत्म। और लास्ट जो मेन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाकी है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, तो हमारी इकोनॉमी दो टाइप्स में डाली हुई है, एक है क्लोज इकोनॉमी, एक है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हम बात करते हैं अपने चारों सेक्टर्स की, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं। दूसरा है ओपन इकोनॉमी, ये सॉरी ओपन इकोनॉमी तो ये था, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में हम सिर्फ दो सेक्टर्स लेके चलते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, जो हम बात करेंगे सिर्फ क्लोज इकोनॉमी यानी दो सेक्टर की बात करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो क्या कहता है, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग क्या है मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? कह रहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, ये एक अनएंडिंग फ्लो है। क्या है? अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज। आई बात समझ में? अनएंडिंग फ्लो की बात कर रहा है, कह रहा है रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन की। ये हो गया मेरा फर्स्ट, प्रोडक्शन। सेकंड इनकम जनरेशन, किसकी? इनकम जनरेशन की। एंड थर्ड एक्सपेंडिचर की। तो पहली बात आ गई प्रोडक्शन, सेकंड हमारी इनकम जनरेशन, थर्ड एक्सपेंडिचर। देखो कोई भी पर्सन, सबसे पहले अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोड्यूसर की बात करें, पहले मैं प्रोड्यूस करूंगा, फिर उस गुड्स को बेचूंगा तो मेरी इनकम जनरेट होगी, देन मैं फिर खर्च करूंगा। तो ये तीन ही फेज है मेरे। ठीक है, अभी मैं फेजेस के बारे में बात करूंगा तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को। ठीक है, कह रहा है एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं। बट अगर हम अब इसको अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो कह रहा है द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड्स इन पर्टिकुलर इन 12th क्लास। यहां पे हम दो ही सेक्टर ले रहे हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, अब ये मेरे प्रोड्यूसर हो गए, इन्होंने कुछ प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आगे सेल किया होगा। मान लो वो 10 करोड़ रुपीस में सेल किया। आई बात समझ में? तो यहां पे अगर अब आप बात करने वाले हैं तो इन्होंने, हाउस होल्ड ने उसके लिए एक्सपेंडिचर किया होगा, तो सेल ऑफ गुड्स इन्होंने रिसीव की। अब बात करते हैं फर्म्स को। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, हाउस होल्ड ने इनको क्या बेचा होगा? फैक्टर सर्विसेज बेची होंगी, तो यहां से फैक्टर पेमेंट्स कही होंगी। और फैक्टर सर्विसेज हम सब जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और पेमेंट्स क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग इसके कुछ अजम्पशन की। ठीक है, अजम्पशंस क्या हो सकती हैं इसकी, समझना। कह रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अजम्पशंस कुछ ऐसी हैं। पहला कह रहा है यहां पे दो ही सेक्टर है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, द अदर वन इज प्रोड्यूसर। दो सेक्टर की बात करेंगे यहां तक। ठीक है, दूसरा जो हाउस होल्ड सेक्टर है सारी अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड कर देगा। ठीक है, इसका मतलब सेविंग जीरो हो जाएंगी, जीरो सेविंग। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दो असम्पशन, फर्स्ट दो सेक्टर, दूसरा हाउस होल्ड ने सारा स्पेंड कर दिया अपनी इनकम को। थर्ड क्या कह रहा है, यहां पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं की जाएगी क्योंकि ये क्लोज इकोनॉमी है, तो मैंने आपको बता ही दिया, हमारी फर्स्ट असम्पशन ही यही है। एंड लास्ट, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक इनकम, हमने वही बात की, डोमेस्टिक इकोनॉमी है। और दूसरा, हम गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी है। तो ये मेरी कुछ असम्पशंस है, चार। पहला, मेरे दो सेक्टर, फिर मेरी सारी इनकम को मैं स्पेंड कर रहा हूं, कोई सेविंग नहीं कर रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा नहीं, क्लोज इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी नहीं होगी, इसलिए। आई बात समझ में? ओके सर, ये बात भी समझ आ गई है। आगे क्या करना है सर? आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं सिग्निफिकेंस की। किसकी? सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। दो सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट मेरा है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम मुझे पता ही है, इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ, बताओ 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 प्लीज। कह रहा सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट्स द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, और नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, बताओ, यही रेंट, वेजेस, हमने इनकम बात की थी फैक्टर इनकम की, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, ये चारों की बात की थी। तो ये क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम हमने बता रखी है। अभी कहां से जा रहा है? फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री। प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड्स की तरफ की हमने बात करी फैक्टर इनकम की, यहां पे बात खत्म नहीं है। कह रहा है इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। वहां पे हमने हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर की बात की, यहां पे हमने प्रोड्यूसर से आगे की बात करी है। आगे बात समझ रही है, ठीक है। यहां पे हमने बात कर दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एंड एक और कह रहा है, लास्ट पॉइंट भी है, कह रहा है फर्दर इट मे बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। कह रहा है हमने टोटल एक्सपेंडिचर जो कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो तीन बातें की गई हैं, पहला हमारा फैक्टर इनकम का सम टोटल, दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, थर्ड एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात भी समझ आ गई। तो सर फर्स्ट तो हो गया एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये हो गया मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ, फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। मेरा सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है सर? सेकंड सिग्निफिकेंस ये रहा आपके सामने, नॉलेज ऑफ सेक्टोरल इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इसको। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे सेक्टर पे कैसे डिपेंडेंट है। कह रहा है सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? हमें पता चलता है एक दूसरे के बारे में, ठीक है। वी लर्न हाउ कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे कैसे डिपेंडेंट है फॉर गुड एंड सर्विसेज, एंड वाइस वर्सा प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज। आई बात समझ में? हाँ सर समझ तो आ गई है, पक्का। तो दो हो गई, फर्स्ट सिग्निफिकेंस है मेरी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, सेकंड नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। और इसी के साथ ये लास्ट चीज के साथ आपका चैप्टर खत्म है। ये क्या है लास्ट? कह रहा है फेजेस बताओ। मैंने आपको बोला था ना मैं फेजेस बताऊंगा, तो तीन ही फेज है मेरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। फर्स्ट यार ऑब्वियसली मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्स्ट हो गया मेरा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड जनरेशन ऑफ इनकम, जब प्रोड्यूस करूंगा तभी तो जनरेट होगी इनकम। एंड थर्ड मैंने अपना सारा एक्सपेंडिचर कर दिया, डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। थर्ड इनकम को मैंने एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा हो गया तीन फेजेस। ये है मेरे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। आई बात समझ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? हमने अजम्पशन देख ली, हमने सिग्निफिकेंस देख लिया और उसके फेजेस की बात करी। आई बात समझ? यहां खत्म हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 2 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर नेशनल इनकम, थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो कीजिए फिर इसको अच्छे से, एंजॉय कीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मिलते रहेंगे हम बार बार, आपसे परेशान करते रहेंगे हम आपको, आप भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। बाय, टेक केयर।